श्री राम जी ने कहा, जानते हो रावण, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन? पाटल रसाल पनस समा। 3 प्रकार के। कुछ लोग गुलाब की तरह होते हैं, कुछ लोग आम की तरह होते हैं और कुछ लोग कटहल की तरह होते हैं। देखिए, गुलाब जैसा फूल कोई नहीं होता, इतना प्यारा, कितना भी पुष्प हो, लेकिन फिर भी गुलाब तो गुलाब है। लेकिन किसी ने गुलाब का फल देखा है क्या? फूल तो गुलाब का बहुत सुंदर, लेकिन गुलाब में फल नहीं लगता। आम्र मंजरी का सुगंध तो क्या कहना, और आम का फल तो राजा होता है। तीसरा कटहल, बड़ा सबसे बड़ा फल, पनस फल। तो वैसे ही संसार में व्यक्ति भी 3 प्रकार के होते हैं, एक गुलाब की तरह, एक आम की तरह और एक कटहल की तरह। अब एक दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग मन में ही अपने को श्रेणीबद्ध कर लें कि हम आम जैसे हैं, कि कटहल जैसे हैं, कि गुलाब जैसे। 3 प्रकार का व्यक्ति, और ये 3 प्रकार का व्यक्ति कौन है? गुलाब जैसा। गुलाब कौन है? गुलाब जैसा व्यक्ति वो माना जाता है जो काम की बात जब आती है तो कहता तो बहुत है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, खूब बघारता है, लेकिन जब काम का समय आता है तो उस महानुभाव का दर्शन ही दुर्लभ हो जाता है। होता है कि नहीं समाज में ऐसा? तो इस प्रकार का जो व्यक्ति हुआ वो गुलाब की तरह हुआ। और एक तरह का व्यक्ति, आम की तरह वो व्यक्ति होता है कि एक प्रकार का व्यक्ति ऐसा होता है कि वो बेचारा पहले ही हाथ जोड़ लेता है कि भाई और मैं कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं दरी बिछा दूंगा, कुर्सियां लगा दूंगा, इतना काम मैं कर दूंगा। और जब काम की बारी आती है तो आकर पहले ही दरी बिछा देता है, कुर्सियां लगा देता है। तो यह जो व्यक्ति हुआ ये आम की तरह। और कटहल की तरह व्यक्ति वो होता है, बोलता तो कुछ नहीं है, मौन बना रहता है, लेकिन जब काम की बारी आती है तो 1 नंबर में आकर सारे काम को जो है वो संपन्न कर देता है। ये कटहल की तरह उत्तम श्रेणी का व्यक्ति होता है। तो वही राम जी कहते हैं क्या कि जन जल्पना करि सुजसुना सही, नीति सुनहि कही क्षमा। बोलो ज्यादा मत, जो करना है करके दिखाओ। जन जल्पना करि सुजसुना सही, नीति सुनहि कही क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहतन बागही। इसलिए रावण ज्यादा मत बोलो। और इधर सारे देवता हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं क्या? हे सरकार, ये आप क्या कर रहे हैं कि अब जन राम खिलाव हुए ही। आप तो इसके साथ खेल रहे हैं। और वास्तव में लोग कहते हैं भगवान श्री राम ने वध किया राक्षसों का, रावण का। ना जी, हमारे करुणा निधान प्रभु किसी का वध नहीं करते, किसी को मारते नहीं, अरे वो तो तारते। तो ये सब गए कैसे? तो इनको ले जाने वाले तो काल थे, मानव काल सदीश। हमारे प्रभु राम वध करने का काम नहीं करते, खेल रहे हैं सरकार। ये तो काल आएगा चले जाएंगे सब, लेकिन अभी तो खेल हो रहा है। वही सारे देवता हाथ जोड़कर कहते हैं क्या कि अब जन राम खिलावहि एहि। अरे अतिशय दुखित होती भय देहि। माँ जानकी को अशोक वाटिका में अत्यधिक कष्ट हो रहा है। अब जल्दी से इस खेल को समाप्त किया जाए।
और प्रभु श्री राम बाणों को चलाते थे, बाण चलता था, लेकिन काटते ही पुनि भय नवीने, मस्तक कटता था और फिर दूसरा निकल जाता था। और ये सारे दृश्य का वर्णन जैसे महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र को संजय सुनाया करते थे, वैसे ही इस युद्ध का सारा वर्णन जो है एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जानकी जी को वो अशोक वाटिका में सुनाया करती थी। त्रिजटा का भी बड़ा विचित्र चरित्र है, कभी चर्चा होगी तो मैं सुनाऊंगी। एक व्यक्ति ने, एक बहुत अच्छे विद्वान थे, उन्होंने एक बार मेरे पास प्रस्ताव रखा कि हम त्रिजटा का चरित्र सुनना चाहते हैं। हमने कहा हमारा त्रिजटा का चरित्र सुनना चाहते हैं तो थोड़ा मुझे समय चाहिए, अगली यात्रा में आऊंगी तो मैं सुनाऊंगा, थोड़ा सा इसमें चिंतन चाहिए। छोटी सी भूमिका हमारे मानस में है, पर अन्यत्र खोजूंगी, देखूंगी, पढ़ूंगी, फिर मैं सुनाऊंगी। तो मुझे उस समय देखने का मौका मिला। त्रिजटा का चरित्र भी बड़ा विचित्र है, और यही देखा जाए कि स्थान से, वंश परंपरा से व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। याद दिलाऊं, मंथरा तो अयोध्या में रहती थी और श्री राम के परिवार में रहती थी, श्री भरत के ननिहाल की रहने वाली थी और श्री भरत के मां की खास दासी थी। लेकिन मंथरा का कृत्य देखिए। और त्रिजटा तो राक्षस समाज में रहती थी, ऐसे समाज में रहती थी कि प्रभु श्री राम भी लोहा मानते थे। विभीषण मिले तो राम जी ने पूछा कि खल मंडली बसहु दिन राती, असखा धर्म निभ हहि के भांति। विभीषण ने भी कहा, वहां पर ये चर्चा चली, उत्तर हुआ कि जिमि दसनन मो जीभ बिचारी, मैं तो लंका में वैसे ही रहता हूं जैसा कि 32 दांत के बीच में जीवा रहती है। उसी समाज में त्रिजटा भी रहती थी, लेकिन रहने से क्या, त्रिजटा के विषय में है कई ग्रंथों में। त्रिजटा विभीषण की बहन मानी गई है, कई ग्रंथों में त्रिजटा विभीषण की पुत्री मानी गई है। महर्षि वाल्मीकि केवल लिखते हैं त्रिजटा एक वृद्ध राक्षसी थी, और हमारे गोस्वामी जी ने सबको एक में समेट करके मात्र ही कहा, बड़ी नीति निपुणा थी, माता जानकी को सांत्वना देने वाली, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। इस विपत्ति काल में एकमात्र तू ही संगिनी है मां। एक काम करो, अब सहन नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा अग्नि ला दो, हम अपना आत्मदाह करना चाहते हैं। देखा जाए कोई भी अपना परामर्श दे तो हठात उसको काटना नहीं चाहिए, नहीं तो हृदय पर आघात लग सकता है। कितनी नीति निपुणा थी त्रिजटा। त्रिजटा ने कहा ठीक है, अग्नि में ला दूंगी, लेकिन ये रात्रि हो गई है और इस रात में आग कहां पाऊंगी, प्रातः होगा तो देखा जाएगा। और नीति में है कि कोई ऐसी वैसी बात, उल्टी बात आ जाए ना तो समय को टाल देना चाहिए। समय टल जाएगा तो विचार भी बदल जाएगा। अब प्रातः फिर हो सकता है कि विचार बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए। इस समय तो मना कर दिया कि अग्नि में कल व्यवस्था करूंगी। और सारे दृश्यों का वर्णन त्रिजटा सुनाते जा रही थी। देवी रावण के मस्तक कटते हैं फिर निकल जाते हैं। जानकी ने कहा त्रिजटे ऐसे ऐसा क्यों हो रहा है?
तो त्रिजटा मुस्कुराते हुए कहती है, देवी क्या बताऊं, प्रभु श्री राम रावण को मारना ही नहीं चाहते, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे इतना कष्ट मुझे और रावण को मारना नहीं चाहते? त्रिजटा ने कहा, हाँ ऐसा ही है सरकार। तो क्यों नहीं मारना चाहते? तो त्रिजटा कहती है कि प्रभुता ते उरहत इन ते ही के हृदय बसती भय देही। जिसके हृदय में मां मैथिली बैठी हूं, उसके हृदय में प्रभु श्री राम कभी बाण का प्रहार कर नहीं सकते। वो तो बाणों से बिंध रहे हैं, बाणों से बिनते बिनते क्षणार्ध के लिए भी राक्षसेंद्र आपकी विस्मृति वो करेगा, उसी समय उस बाण को चलाएंगे जिससे कि उसका वध होगा। और हुआ भी यही। प्रभु बाण पर बाणों से प्रहार कर रहे हैं। एक चर्चा मैं करूं, और रावण उसके लिए भी तैयार है कि हमने जो इनसे एक बार याचना करी थी, उस याचना का भी समय आ गया है। देखिए भाई, ये जो मैं आख्यान आपको सुना रही हूं 2 मिनटों के अंतर्गत, इसे मैंने कहीं पढ़ा नहीं। आप पूछेंगी कि कहां से ही आप कह रही हैं, तो इसे हमको मुझे पढ़ने को तो नहीं मिला, लेकिन एक बड़े अधिकारी विद्वान के द्वारा हमने श्रवण किया है, इसलिए मैं कहने की धृष्टता करती हूं। दक्षिण का एक विद्वान कह रहा था, दक्षिण के आख्यानों में आया है कि प्रभु श्री राम ने जब पुल का निर्माण किया, सेतु बंधन किया था, तो हुआ कि भाई मैं प्रतिष्ठा तो करना चाहता हूं भगवान शंकर का, लेकिन कोई आचार्य की तो आवश्यकता है।